हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप सबों के लिए लेकर के आया हूं क्लास 12th एनसीईआरटी चैप्टर 1 आत्म परिचय एक गीत। इस वीडियो में आपको इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चंस, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न यानी कि अभ्यास के सारे क्वेश्चंस को करवाए जाएंगे और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी करवाए जाएंगे। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके एग्जाम्स के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इसका पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में देखने को मिल जाएगा। यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं किए हैं तो वीडियो के लास्ट में आपको एक नंबर मिलेगा और वहां से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो आपका पहला क्वेश्चन है, आत्म परिचय कविता के कवि कौन है, यानी कि ये जो कविता है उनके कवि कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, हरिवंश राय बच्चन। आत्म कविता परिचय के कवि है हरिवंश राय बच्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, कवि कैसे संसार को ठुकराता है। तो जो कवि है वो किस प्रकार से संसार को ठुकराता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैभवशाली संसार को, यानी कि जो संसार वैभवशाली है उनको कवि ठुकराता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कवि उन्माद में क्या लिए फिरता है। तो जो कवि है वह उन्माद में क्या लिए फिरता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, अवसाद को। कवि उन्माद में अवसाद लिए फिरता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिन ढलने के साथ ही बच्चे कहां से झांक रहे हैं। तो दिन ढलने के साथ ही बच्चे कहां से झांक रहे होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, नीडों से। नीडों का अर्थ है घोंसला। क्वेश्चन नंबर 5 है, कवि के फूट पड़ने को समाज ने क्या कहा। तो कवि के फूट पड़ने को समाज ने क्या कहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क, छंद बनाना। समाज ने क्या कहा, छंद बनाना। क्वेश्चन नंबर 6 है, आत्म परिचय कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है। तो जो कवि है वह अपने कविता आत्म परिचय में क्या संदेश दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, मस्ती का। कवि ने अपने कविता आत्म परिचय में मस्ती का संदेश दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पथ में होने वाली रात की आशंका से कौन भयभीत है। तो कौन भयभीत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, थकापंथी। यानी कि रात की आशंका से कौन भयभीत है, तो थकापंथी। क्वेश्चन नंबर 8 है, कवि किसका भार लिए फिरता है। तो कवि किसका भार लिए फिरता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जग जीवन का। ऑप्शन नंबर ख, जग जीवन का भार लिए कवि फिरता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कवि किस सुरा का पान करता है। तो कवि किस सुरा का पान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, स्नेह का। स्नेह का कवि पान करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कवि किस अवस्था का उन्माद लिए फिरता है। तो कवि जो है वह किस अवस्था का उन्माद लिए फिरता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, युवा अवस्था का उन्माद लिए फिरता है। तो ये हम लोग देखें चैप्टर का टॉप 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस। और अब हम लोग देखेंगे अभ्यास के प्रश्न और उनके उत्तर, और साथ ही साथ आपको अभ्यास से हट के और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी इस वीडियो में आपको कराए जाएंगे। तो वीडियो को समझने का प्रयास और ध्यान से सुनने का कोशिश करेंगे। और आप लोग क्वेश्चंस के आंसर को रटने का प्रयास ना करें, क्योंकि आप रटिएगा तो जल्दी भूल जाइएगा। समझ के पढ़िए तो ज़्यादा देर तक याद रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है, कविता एक ओर जहां जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूं, विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय है। तो इसका उत्तर है कि प्रस्तुत कविता में कवि जग जीवन का भार ढोने की बात कहता है। यानी कि ये कविता जो है उसमें कवि कौन सा बात करता है, तो जीवन का भार ढोने की बात कहता है। तो इसका अर्थ है कि वह संसार से अलग नहीं है, वह दुनिया की चिंताओं के प्रति भी जागरूक है। वह अपनी कविता के द्वारा संसार को भयहीन और कष्टों से मुक्त कराना चाहता है। यानी कि कवि इस कविता में कहना चाहता है कि वह दुनिया से अलग नहीं है, वह दुनिया की चिंताओं के प्रति जागरूक है और अपने इस कविता के द्वारा ही संसार को भयहीन और कष्टों से मुक्त कराना चाहता है। इस राह पर चलते चलते कुछ बातें कवि के मन को दुखी करती है। संसार का कुछ व्यवहार उसे दुखी करती है। संसार की बहुत सी गलत परंपराएं उसका रास्ता रोकती है। वह उन गलत परंपराओं को चुनौती देता है तथा उनकी परवाह नहीं करता है। यानी कि कवि जब इस राह पे चलता है तो उनका मन काफ़ी दुखी होता है। कुछ संसार का व्यवहार से उनका मन दुखी होता है और कुछ गलत परंपराएं उनका रास्ता रोकती है और उन गलत परंपराओं को चुनौती देता है तथा उनकी परवाह नहीं करता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, जहां पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा।
तो इसका उत्तर है कि कवि का मानना है कि दुनियादारी में डूबे रहना, उसकी ज़रूरतों को पूरा करने में लगे रहना नादानी है, मूर्खता है। दाना दुनियादारी का प्रतीक है और उसके पीछे उलझे रहना मनुष्य की नादानी है। कवि ने सांसारिक सफलताओं को व्यर्थ बताने के लिए यह कथन कहा है। तो कवि का मानना था कि दुनियादारी में डूबे रहना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में लगे रहना नादानी है, मूर्खता है। और साथ ही दाना का जो अर्थ है वह दुनियादारी का प्रतीक है, जिसमें से लोग क्या करते हैं तो उसी में उलझे रहते हैं और उनकी ये सबसे बड़ी नादानी है। तो कवि ने सांसारिक सफलताओं को व्यर्थ बताने के लिए यह कथन कहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं और जग और कहाँ का नाता, पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताएं। तो पंक्ति में और शब्द का क्या विशेषता है? तो उत्तर है, इस पंक्ति में और शब्द का प्रयोग 3 अर्थों में प्रयुक्त हुआ है, अतः यमक अलंकार है। पहले और तीसरे और का अर्थ है अन्य भिन्न। पहले और का अर्थ है विशेष रूप से भावना प्रधान व्यक्ति। तीसरे और का अर्थ है सांसारिकता में डूबा हुआ आम आदमी। दूसरे और का अर्थ है तथा। अतः यहाँ इस पंक्ति में यह शब्द अनेकार्थी शब्द के रूप में प्रयुक्त हुआ है, जिसमें पहले और का अर्थ है विशेष रूप से भावना प्रधान व्यक्ति। तीसरे और का अर्थ है सांसारिकता में डूबा हुआ आम आदमी और दूसरे और का अर्थ है तथा। यानी कि इस पंक्ति में जो और शब्द है वह अनेकार्थी शब्द के रूप में प्रयुक्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? शीतल वाणी में आग का होने का क्या अभिप्राय है? तो उत्तर है, कवि का स्वर और स्वभाव कोमल अवश्य है। कवि का जो स्वर और स्वभाव कैसा है तो कोमल अवश्य है, लेकिन उनके मन में विद्रोह की भावना प्रबल है। वह प्रेम से रहित संसार को अस्वीकार करता है, उसे महत्व नहीं देता है। ऐसे संसार को वह अपनी ठोकर पर रखता है। यानी कि कवि का जो स्वभाव है वह कोमल है, लेकिन उनके मन में विद्रोह की भी भावना है। वह प्रेम से रहित संसार को अस्वीकार करता है और उसको महत्व नहीं देता है, और ऐसे संसार को वह अपनी ठोकर पर रखता है। ये इसका उत्तर हो गया कि शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बच्चे किस बात की आशा से नीडों से झांक रहे होंगे? यानी कि नीडों का अर्थ है कि चिड़िया का घोंसला। तो बच्चे किस बात की आशा से नीडों से झांक रहे होंगे? तो उत्तर है, बच्चों को इस बात की आशा है कि उनके माता पिता उनके लिए भोजन सामग्री लेकर तुरंत ही उनके पास आ रहे होंगे। जैसे ही वे आएंगे वे उन्हें भोजन के साथ साथ बहुत सारा प्यार भी देंगे। इसी आशा से बच्चे नीडों से झांक रहे हैं। यानी कि जो चिड़िया के बच्चे होते हैं वह भोजन और अपने माता पिता के प्यार को लेकर के वह बार बार चिड़िया के घोंसले से झांक रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है की आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है? तो इसका उत्तर है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से इस कविता की निम्नलिखित विशेषताओं का पता चलता है। तो पहला क्या है कि यह कविता प्रेम परक कविता है। इसमें प्रेम की व्याकुलता का चित्रण हुआ है। प्रेम के पल बहुत ही सुखदायी होते हैं, इसलिए प्रेम में समय के ढलने का पता नहीं चलता है। यानी कि ये जो कविता है वह किस प्रकार की कविता है? तो प्रेम परक कविता है। इसमें जो प्रेम की व्याकुलता का चित्रण हुआ है, क्योंकि प्रेम में समय का पता नहीं चलता है। यानी कि जब दो लोग जब प्रेम में पड़ते हैं तो पता चलता है कि कितना समय तक बात करते हैं, टाइम का पता ही नहीं चलता। आई नो यू ऑल आर वेरी एक्सपीरियंस्ड, बट इस सब चीज़ में आप लोगों को अभी ध्यान नहीं देना है और मन लगा करके आप लोग पढ़िए। दूसरा है कि इस पंक्ति से यह भी पता चलता है कि यहाँ पर एक गीत की शुरुआत होने जा रही है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 और ये आप लोगों का अभ्यास का पूरा सॉल्यूशन है। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न में पहला प्रश्न है कि जग किन लोगों को सम्मान देता है और क्यों? यानी कि ये जो हमारा जग है वह किन लोगों को सम्मान देता है और क्यों देता है? तो इसका उत्तर है कि जग उन्हीं लोगों को सम्मान देता है जो जग की बातें करते हैं, अर्थात संसार में सामाजिक भावनाओं का महत्व है, व्यक्तिगत भावनाओं का नहीं। समाज मनुष्य के निजी प्रेम संबंधों को सम्मान नहीं देता। कविता में निजी सुख दुख को प्रकट करना गलत माना जाता है। यानी कि
समाज में उन्हीं लोगों को सम्मान मिलता है जो जग की बातें करता है, क्योंकि संसार में क्या है तो सामाजिक भावनाओं का महत्व है, व्यक्तिगत भावनाओं का नहीं। और समाज में मनुष्य के निजी प्रेम संबंधों को सम्मान नहीं देता है, यानी कि निजी प्रेम संबंधों का समाज में महत्व नहीं है और ना ही कोई सम्मान है। इसीलिए कविता में निजी सुख दुख को प्रकट करना गलत माना जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन है कवि को यह संसार अपूर्ण क्यों प्रतीत होता है। यानी कि कवि जो है उनको ये संसार अपूर्ण क्यों प्रतीत होता है। तो उत्तर है कवि भावनाओं को महत्व देता है। कवि जो है वो किनको महत्व देता है तो भावनाओं को महत्व देता है, लेकिन यह संसार भावनाओं को महत्व नहीं देता है। कवि दुनियादारी में लगे रहना नहीं चाहता, वह प्रेममय संसार चाहता है। परंतु कवि को यह प्रतीत होता है कि इस संसार में प्रेम का अभाव ही अभाव है और प्रेम के बिना सब कुछ अधूरा है, इसलिए कवि को यह संसार अपूर्ण प्रतीत होता है। यानी कि कवि जो है वह भावनाओं को महत्व देता है, लेकिन ये संसार भावनाओं को महत्व नहीं देता है। और कवि जो है वह दुनियादारी में लगे रहना नहीं चाहता, वह प्रेममय संसार चाहता था। परंतु कवि को ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि संसार में जो प्रेम है उसका अभाव ही अभाव है, यानी कि संसार में प्रेम है ही नहीं और प्रेम के बिना सब कुछ अधूरा है, इसलिए कवि को संसार अपूर्ण प्रतीत होता है। आई थिंक ये क्वेश्चंस और ये चैप्टर आप लोग काफ़ी अच्छे से समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है इस कविता में नादान किसे कहा गया है और क्यों। यानी कि ये जो कविता है उसमें नादान किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है। तो उत्तर है तो इस कविता में नादान उन्हें कहा गया है जो संसारिकता के दाने को चुगने में उलझे रहते हैं। जो मनुष्य सिर्फ और सिर्फ भोगी प्रवृत्ति का होता है वह नादान होता है। कवि प्रेम की कोमल दुनिया को सच्ची दुनिया मानता है, वह भावनामय संसार को सार्थक मानता है। यानी कि कवि का मानना ये है कि नादान वे लोग हैं जो सांसारिकता के दाने को चुगने में उलझे रहते हैं और वे भोगी प्रवृत्ति के होते हैं, उन्हें नादान कहा गया है। और कवि जो है वह प्रेम की दुनिया को ही अपनी सच्ची दुनिया मानता है और भावनामय संसार को सार्थक मानता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कवि अपने किस सीखे हुए ज्ञान को भूल जाना चाहता है। यानी कि कवि जो है वह किस सीखे हुए ज्ञान को भूल जाना चाहता है। तो इसका उत्तर है कि कवि संसारिकता के ज्ञान को भूल जाना चाहता है। कवि जो है वह संसारिकता के ज्ञान को भूल जाना चाहता है। आज तक उसने दुनिया को छल कपट स्वार्थ और धन कमाने की कला सीखी है। यानी कि कवि जो है वह ज्ञान को भूल जाना चाहता है, वैसे ज्ञान को भूल जाना चाहता है कि जो वो दुनिया से छल कपट स्वार्थ और धन कमाने की कला सीखी है। अब कवि को प्रतीत होता है कि इस तरह का ज्ञान व्यर्थ है, अतः वह इसे भूल जाना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 5 है थका हुआ यात्री क्या सोचकर जल्दी जल्दी चलने लगता है। यानी कि जो थका हुआ व्यक्ति होता है वह क्या सोचकर जल्दी जल्दी चलने लगता है। तो इसका उत्तर है कि थका हुआ यात्री अपने प्रियजनों से जल्दी मिलना चाहता है। वह शीघ्र ही उनके पास पहुंचना चाहता है। जब उसे अपनी मंजिल सामने नजर आती है तब उसकी चाल अपने आप तेज हो जाती है। उसे यह भी डर सताता है कि कहीं रात ना हो जाए। उसका यह डर उसके कदमों की गति को और तेज कर देता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो प्रस्तुत पंक्ति का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। यानी कि इस पंक्ति का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करने बोल रहा है कि इस पंक्ति में क्या कवि कहना चाहता है। तो इसका उत्तर है भाव सौंदर्य कि प्रस्तुत पंक्तियों में प्रेम की व्याकुलता का अत्यंत ही सूक्ष्म चित्रण किया गया है। कि प्रेम की व्याकुलता का अत्यंत ही सूक्ष्म चित्रण किया गया है कि जल्दी जल्दी चलना और दिन के ढलने का भय सताना, ये दोनों ही प्रेम की व्याकुलता के परियाचक हैं। यानी कि जब दो प्रेमी काफ़ी लंबे समय के बाद मिलते हैं तो उनको जल्दी मिलने की व्याकुलता सताती है और किसी कारणवश से किसी एक प्रेमी को देरी हो जाती है तो वो जल्दी मिलने के कारण उसके चाल और कदम में भी तेजी आ जाती है। दूसरा है कि शिल्प सौंदर्य, भाषा अत्यंत सरल, संगीतमय, सुकोमल और प्रवाहमयी है। अभिव्यक्ति की सरलता मन भावन है। जल्दी जल्दी ही पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यानी कि ये आपका पूरा सॉल्यूशन हो गया जो कि आपके एग्जाम्स के पर्पस से काफ़ी इम्पोर्टेंट
होने वाली है। और इस चैनल में आपको आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं सबका सॉल्यूशन का वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और ये रहा आपको व्हाट्सअप नंबर, इसमें आप हाय मैसेज करके हमारे ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।